हर जगह गर्मी है। यस ज्यादा। पिछले साल गर्मी लगी थी, लगी थी। उसके पिछले साल, अगले साल लगेगी। लेकिन मैं आपसे आज एक वादा करता हूं, जितनी देर हम बात करेंगे, इतनी देर की गर्मी अगर आपने सहन कर ली, तो आपकी 7 पीढ़ियों को गर्मी नहीं लगेगी। पता है क्यों? जिस कार में चलोगे वो एसी होगी, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगी, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा। पहले बार सुन रहे हो? खुश हैं आप? खुश रहना चाहिए। इस दुनिया में ऊपर वाले का आपको इसलिए स्पेशल धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको इंसान बनाया। 84 लाख योनियां हैं, कुछ भी बना सकता था, उसके हाथ का मामला था। 2 पैरों पे ना भेज के 4 पे भेज देता, आप क्या कर लेते उसका? या जो 4 पे घूम रहे हैं वो क्या कर लिया? तो थैंक्स देना चाहिए। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करें इसका। हेलो हेलो, और कम करो। हेलो। तो ये तो चल रहा है ना, बंद करें। अच्छा, तो थैंक्स देना चाहिए कि उसने आपको इंसान बनाया। दोबारा इंसान बनना चाहते हो? आपको पता है कितना बड़ा चक्र है? 84 लाख योनियां घूमनी पड़ती है वापस। सबसे कम उम्र जीता है कुत्ता 15 साल, घोड़ा 55 साल, हाथी 70 साल, कछुआ 125 साल। अभी तो 4 हुई है, 4 ही हुई है। कितनी घूमनी है? 84 लाख। तो थैंक्स दो, उसने इंसान बनाया। दूसरा धन्यवाद इसलिए देना चाहिए, आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि हंसने की और मुस्कुराने की ताकत भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है, बाकी किसी भी योनि को नहीं दी। किसी भी योनि को नहीं। इंसान के अलावा आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा? आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। अगर आपको भैंस मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और आदमी अगर हंसना बंद कर दे तो समझना खुश रहो। बाहर की दुनिया में और भी शायद आपकी मुस्कुराहट गायब हो सकती है, लेकिन आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो, ये आपको नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों को हंसाने की ताकत रखता है। तो मेरा नाम दिनेश चौधरी है। यूपी की धरती पे मैंने जन्म लिया, मुरादाबाद। मेरे फादर किसान थे, राजनीति का बहुत शौक था। मैं लगभग 6.5 साल का था, वो गांव में प्रधान थे। यूनो प्रधान? यस वो भी यूपी का। यस समझते? यूपी का प्रधान मतलब अपने एरिया का मुख्यमंत्री। मेरे दादाजी थे, वो अकेले थे। मेरे दादाजी मेरे परदादाजी भी अकेले थे। तो 100 बीघे जमीन थी। तो मेरे दादाजी हमेशा बहुत परेशान रहते थे, उनको राजनीति अच्छी नहीं लगती थी। वो बार बार मेरे पिताजी को बोलते थे, बेटा तू अकेला है और तू राजनीति में घुसा रहता है, इस खेती को कौन करेगा? मतलब उनको इतना शौक था राजनीति का कि गेहूं और धान अगर खेत में कटे पड़े हैं और बारिश हो रही है तो उनको चिंता नहीं थी गेहूं और धान की, उनको राजनीति में इंटरेस्ट। एक लाइन से समझ सकते हो उनको राजनीति का कितना शौक होगा। एक बार जब प्रधानी का चुनाव हुआ तो 4 वोट से हार गए। लखनऊ आए, 10 दिन रुके, 6 वोट से जीत के चले गए। अब मैं नहीं जानता क्या हुआ होगा, मैं समझ नहीं चाहता। तो मैं लगभग 6.5 साल का था। मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे को उस समय स्कूल में जमा कराया गया।
जब नहीं होते थे उस समय बच्चे, हाँ उस समय अपनी मर्जी से पहुंच जाता था। आजकल तो शायद थोड़ी मैंने सुना फैशन चेंज हो गई है कि 5 साल 4 साल 3 साल, शायद ऐसा सुनने में तो 2 साल में बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। वो कौन सा स्कूल बोलते हैं उसको, प्ले स्कूल। प्ले मतलब खेलने की जगह। तो घर में वो चुनाव लड़ता, घर में क्या करता, खेलता, माता पिता के साथ खेलता, लेकिन आप पैसे देके अजनबी लोगों के साथ खिलवाते हो। इसीलिए आजकल के बच्चों का आपसे इमोशनल अटैचमेंट कम हो, इसीलिए कम होगा, इसीलिए माता पिता से दूरियां बनाते हैं बच्चे, क्योंकि जब उनके माता पिता के साथ रहने का समय था उस समय वो बाहर के लोगों के साथ रहते। मेरा पोता अभी 6 साल का है, मैंने उसका पिछले साल एडमिशन करवाया जब वो 5 साल का कंप्लीट हुआ। उसके माता पिता मेरे से बहुत नाराज भी हुए, बगैर पढ़ाई के काम नहीं चलता। तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैंने कहा ये कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा सकता, कितना भी बड़ा अधिकारी। मैं भारत सरकार को हर महीने यूपी मेरा जन्म स्थान रहा है और यूपी का अपना इतिहास है। आपको गर्व है आपने यूपी में जन्म लिया, क्योंकि यूपी इस भारत का वो राज्य है जो हर चीज में नंबर करता है। जैसे हम कहते हैं ना बच्चा ऑलराउंडर है, और ज्यादा खुश नहीं होना, ये कुछ ऐसी चीजों में भी नंबर 1 है जहां नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है तो है। मेरे को यूपी आने के बाद वो घटना हमेशा याद आती है, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टेररिस्ट के साथ, आतंकवादियों के साथ, तो उनको पूछा राज्य, लेकिन तुमने पूरे देश में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं की, तुमने यूपी में क्यों नहीं की? उन्होंने कहा हमने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिली। बोले मतलब? बोले हमारा एक सिस्टम होता है कि हमारा एक 5 लोगों का ग्रुप होता है, तो पहला आदमी हमारा जाता है कोई भीड़ भाड़ की जगह देखता है, देखने के बाद हमारा दूसरा आदमी 1 घंटे बाद जाता है उस भीड़ भाड़ की जगह में एक कोने में एक साइकिल खड़ी कर आता है, फिर 1 घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है उस साइकिल पे विस्फोटक चीज रख के आ जाता है, फिर 1 घंटे बाद हमारा चौथा आदमी जाता है और दूर से रिमोट ऑन करता है और उस घटना को अंजाम दे देता है। तो हमने कई बार यूपी में साइकिल खड़ी की और जब हमारा 1 घंटे बाद आदमी गया तो साइकिल हमें आज तक मिली नहीं। अब उनको नहीं पता यूपी है, 1 है ना 1 है। तो इस धरती पे मेरा जन्म हुआ और 1995 में मैं एमपी चला गया रतलाम। रतलाम जाने के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट किया, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने तो मेरे को जॉब दिया नहीं, क्योंकि मैं 10वीं नहीं कर पाया, लेकिन एमपी गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को 2075 रुपए का जॉब दिया। उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो मेरे बॉस को कोई आरसीएफ का प्लान दिखा रहा था। ये बात है 26 जुलाई 2002 की। आदमी उस तारीख को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो मेरे सामने, और यहाँ कुछ अधिकारी होंगे, राजेंद्र जी भी सचिवालय में बड़े अधिकारी हैं, तो आप बॉस के सामने आप ज्यादा बोल नहीं सकते, ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो मैं जब पहुंचा तो मेरे बॉस ने चंद सेकंड मेरे को देखा, मेरे को ये भी नहीं बोला कि तू भी समझ ले, तू भी बैठ जा। वो चुपचाप प्लान देखते रहे। 35 मिनट के बाद वो आदमी जब ऑफिस में प्लान दिखाने के बाद मेरे बॉस को पूछता है यू आर इंटरेस्टेड, तो मेरे बॉस का जवाब था आई एम नो इंटरेस्टेड, मैं इस तरह के काम नहीं करता। वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने मेरे बॉस को पूछा, मैंने कहा सर आपने मना क्यों कर दिया, काम तो अच्छा है, जाने जैसा कुछ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, भविष्य है,
वर्तमान में कुछ नहीं लग रहा, लेकिन भविष्य अच्छा है। तो उन्होंने मेरे से कहा तुम अपना काम कर। मैंने कहा सर मैं वो रोज करता हूँ, करूंगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे सीनियर हैं, पता नहीं वो व्यक्ति कितनी देर से आपको समझा रहा था, इस काम पहला, इस काम को वो लोग करते हैं जिनमें अकल नहीं होती। इस काम को कौन लोग करते हैं? जिनमें अकल नहीं होती। दूसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। तीसरा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास पहले से कोई काम नहीं है। चौथा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनके घर में कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा, इस काम को वो लोग करते हैं जिनको रिश्तेदारी में कोई बुलाता नहीं। आखिरी छठा जवाब, ये काम तू कर सकता है। आया ध्यान समझ नहीं तो घर जाकर समझ लेना, जल्दी नहीं करनी। मैंने कहा सर मैं करूंगा। बोले कब करेगा? मैंने कहा मैं आज ही करूंगा। बोले आज ही क्यों? मैंने कहा मैंने उसकी प्लान में एक बात ये समझी, पहले आओ पहले पाओ। रॉयल्टी मेरे को अच्छी लगी, सिक्योरिटी मेरे को अच्छी लगी, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो बोले आज ही करेगा? मैंने कहा मैं आज ही करूंगा। बोले कर ले। 1480 की ज्वाइनिंग, 2075 सैलरी, क्या सिचुएशन होगी। लेकिन 26 जुलाई 2002 को उसी दिन जॉब के बाद मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, एंट्री ली। ये मेरे को 21वां साल चल रहा है आरसीएम के अंदर। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, मेरे बॉस भी 4 साल पहले ज्वाइन हुए। कब में? मेरे 17 साल के बाद 4 साल पहले। तो जिस समय वो ज्वाइन हुए तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर ज्वाइन तो हो रहे हो, पर इस काम को किस तरह के लोग करते हैं तो सोचो। उनको अच्छा नहीं लगा। मैं कह तो गया, फिर वो रो पड़े और मेरे को भी अच्छा नहीं लगा। मेरे हेतु से किया। मैंने कहा सर मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं विनेश, मैं इसलिए नहीं रोया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? मैं इसलिए रो पड़ा कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो मेरे से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे, पापा आप जॉब में दिनेश चौधरी की अप्लाई थे, यानी मेरे सीनियर मेरी अप्लाई, आरसीएम में दिनेश चौधरी आपकी अप्लाई कैसे बन गया? जो लोग आज भी सोचते हैं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ज्वाइनिंग ही तो लेनी है, अगले महीने ले लेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, क्या जवाब हो सकता है? उन्होंने मेरे से पूछा, दिनेश तुम्हें 17 साल आरसीएम का मेरे से ज्यादा अनुभव है, तुम बताओ मेरे को क्या कहना चाहिए? मैंने कहा सर मेरे को तो एक ही जवाब ठीक लगता है, बच्चों को ये कह देना उस समय मेरे को अकल नहीं थी। सिंपल। बोले जवाब तो अच्छा है, पर वो फिर पूछेंगे जब नहीं थी तो फिर कैसे आ गई? अब आई तो उस समय क्यों नहीं आई? मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, जो अभी भी आरसीएम में सीरियस नहीं है, जो अभी भी आरसीएम में टालमटोली करते हैं। आ ही गए हो और पहली बार आए हो, नंबर लगवा लेना, नंबर लगवा लेना। काम 1 हफ्ते बाद चालू करो, अगली और मीटिंग सुनो, उसको सुन के चालू करो, 6 महीने बाद चालू करना, काम कभी भी स्टार्ट करना। आ ही गए हो, नंबर लगवा लेना। नंबर का बहुत बड़ा रोल है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि आ जाओगे ये नंबर यहाँ लगेगा, कल यहाँ लगता है, परसों यहाँ लगता है, नरसों यहाँ लगता है, तरसों यहाँ लगता है। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है 6 महीने घूम के आओ और बीच में चिपक जाओ, कोई रूल नहीं है। आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, नरसों यहाँ, तरसों यहाँ, परसों बाद यहाँ। और ये बहुत तकलीफ देती है। बहुत लोग मेरे से बात पूछते हैं कई बार भारत में, सर आप पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर आरसीएम में इतने अमीर कैसे बन गए? मैंने कहा नंबर देखना किस समय का है, तू नंबर तो देख कब का लगा हुआ।
जब कोई लगवाने को तैयार नहीं था, ये उस समय का नंबर है। कंपनी के पास एक प्रोडक्ट था, केवल कपड़ा, ये उस समय का नंबर है। तो आज हम एक गेम खेलते हैं जिसमें आपको बड़ा इजी वे में आरसीएम समझ में आएगा। बैठ जाओ, दीदी बैठ जाओ। आरसीएम की कामयाबी का एक राज बताऊं मैं आपको, एक लाइन। आरसीएम में जिंदगी में वही अमीर बनेगा जो टाइम की कीमत को समझेगा। और ये आज एहसास नहीं होगा आपको, निकलने 2-4-5 साल, तब आपको पता लगेगा। दिनेश चौधरी का आरसीएम में इस जगह खड़े होने का राज है समय। मैं समय का बहुत पाबंद हूं, और पहले दिन से हूं, आज से नहीं। इसको एक लाइन में समझिए। आपके यहाँ नेताओं की सभाएं होती है? होती है? यस। वक्ता पहले आता है या श्रोता पहले आता है? श्रोता पहले आता है, वक्ता बाद में पहुंचता है। मैं यहाँ रात 1 बजे आ गया, क्योंकि मैं वक्ता था। श्रोता भी आ, और ये देखना अभी भी आएंगे। बहुत लोग मीटिंग खत्म होने तक आएंगे। हर कोई फिर आके पूछते हैं मीटिंग खत्म हो गई? तो उनको कहना आप सही समय पाए हो, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, जितने भी लोग आरसीएम कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने टाइम का ध्यान रखें, हमेशा रखें। ये इस मीटिंग की बात नहीं है। अगर आप किसी को होम मीटिंग देने जा रहे हो, टाइम पे पहुंचना चाहिए। आपने किसी को मिलने का टाइम तय करा है तो 2 मिनट पहले पहुंचो। अगर आपको इस बिजनेस में स्टार डायमंड जाना है तब। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे, आज हम एक गेम खेलते हैं और आपको आनंद आएगा और इजी वे में आरसीएम समझ में आएगा। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने उस टाइम पे परीक्षा दी है जब पेपर में ये लिखा हुआ आता था, अपनी पसंद के इन 15 प्रश्न में से 5 प्रश्न का उत्तर दो? बहुत लोग हैं। आज नहीं आता वो पेपर, अपडेट हो गया मामला। अभी क्या आता है, जितने दिए हैं सबका दो। उस समय छूट थी, 15 में 5 का। तो आप कौन से 5 प्रश्न का उत्तर देते थे जो आपको आसान लगते? सिंपल। तो आज मैं आपकी जिंदगी से जुड़े हुए 3 प्रश्नों पे बात करूंगा। उनमें जो आपको आसान लगे वो चुन लेना, जो आपको अच्छा लगे। और तीनों को हम बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। और आप सब जानते हैं जो मेरे बारे में, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, रियल बात करता हूँ, झूठ में बोलता नहीं, झूठ मेरे को पसंद नहीं है। तो हम सब पता है यहाँ क्यों आए? ये नहीं होता, आप में से कोई भी यहाँ नहीं आता। कहानी है इसकी, और इसकी नहीं, घर में 5 और हैं, उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अपनी होती तो और भी हो जाता है एडजस्टमेंट, और वो घर में 5 और हैं, उसके लिए भागना पड़ता है। और इसको भरने का एक ही रास्ता है, वो है पैसा। वो है पैसा। अब इस पैसे के 3 विकल्प हैं, वही 3 प्रश्न में बात करेंगे। जो आसान लगे उसको चुन लेना। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, तीसरा आरसीएम। पहले की बात करते हैं। बहुत लोग यहाँ जॉब में हैं, अशोक जी हैं, राजेंद्र जी, आप आर्मी में थे, अभी रिजाइन दे दिया। आरसीएम के लिए जॉब को रिजेक्ट किया। किस चीज के लिए? तो 2 चीज है, या तो नागर जी में अकल नहीं थी,
या फिर इस सिस्टम में ताकत ज्यादा? हाँ? तो या बहुत सारे लोग जॉब में हैं, मैं जॉब के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं जॉब को अच्छा नहीं मानता। और ये रियल कहानी है, ये जो एजेंसियां सर्वे करती हैं दुनिया का, उनका सर्वे है। आपको पता है अभी सबसे ज्यादा भारत में बीमारी कौन सी चल रही है? हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आ रही है। और अभी तो साइलेंट आने लगे, पहले और भी वो कुछ उथल पुथल करता था तो घर वाले समझ जाते थे गड़बड़ है। अभी तो कहता है साइलेंट, पता ही नहीं लगा, वो तो बैठा था, बैठा बैठा बैठे नहीं, सोया सोया ही नहीं गया, लेटा लेटा ही नहीं गया, बाइक पे चल रहा था चलते चलते पता ही नहीं लगा साइलेंट। तो ये सर्वे हुआ कि भारत में हार्ट अटैक क्यों आते हैं, किस समय आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है मंडे की मॉर्निंग। कब आता है? मंडे की मॉर्निंग। और ये सर्वे हुआ क्यों होता है ऐसा, समझे थोड़ा। जितने भी लोग जॉब करते हैं भारत में, सैटरडे की शाम को ये अलार्म लगाते हैं या नहीं? क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इनको संडे वहां नहीं जाना जहां ये जाना नहीं चाहते। जाते हैं, जाना नहीं चाहते, तो इसलिए ये अलार्म नहीं लगाते। तो ये सैटरडे की शाम को जब अलार्म नहीं लगाते तो साइंस ये बोलती है जब आप रात को सोते हो आपका शरीर सोता है, आपका दिमाग सो जाता है, आपका दिल सो जाता है, केवल आपका मन जागता है जो सपने देखता है। तो अब जब संडे की सुबह आपकी नींद खुलेगी तो स्मूथली एकदम 8 बजे 7 बजे 9 बजे जब भी एकदम आराम से ऐसे 9 बजे बैठ जाओगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे, अपनी दिनचर्या पूरी करोगे, कहीं जाना है जाओगे, नहीं तो रेस्ट करोगे। लेकिन संडे की शाम को अलार्म लगाओगे, क्यों? मंडे वहां जाना है जहां आप जाना नहीं चाहते। किसी की जॉब 50 किलोमीटर है, किसी की 70 है, किसी की 30 है, किसी की 20 है, टाइम अलग अलग है, कोई 5 बजे का लगाएगा, कोई 4 बजे का लगाएगा, कोई 6 बजे का लगाएगा। अब संडे की शाम को वही पोजीशन है, दिल सोया, दिमाग सोया, शरीर सोया, और जैसे मंडे की सुबह 5 बजे वो अलार्म बजा तो अब ये आराम से नहीं खुलेगी नींद, वो एकदम दिल डरता है, क्या हो गया है, फिर भागम दौड़ करते। अब ये छोटा सा दिन कितने सोमवार झटके से करेगा? ये साइड कोने में रहता है छोटा सा। हर सोमवार इसको डराओगे, 1 सोमवार हो, 2 सोमवार हो, 10 सोमवार हो, 40 साल तक हर सोमवार। तो पहले तो ये और भी हलचल करता था, अभी कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं, मैं साइलेंट ही निकल जाऊंगा। और ये सब है, और जिसका हम बड़ा फख्र करते हैं, जॉब, मैं जॉब में हूं। यहाँ जॉब वाले बैठे ना सोचिए, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। मैं आपको रियल कहानी बताता हूँ। जॉब आप तभी कर सकते हो जब आप अपना स्वाभिमान बेच सकते हो। स्वाभिमान जिस दिन आपका जाग गया उस दिन आप जॉब नहीं कर सकते। आपको पता है, आप दिन रात पढ़ते हो, आपके चश्मे लग गए, और एक वो मंत्री जो आपसे कम पढ़ा लिखा अकेले रूम में आपको इतने हल्के शब्द बोलता है। चक्कर ये है, अकेले में बोलता है। उस समय इच्छा पता क्या होती है? एक चांटा इसके बाद रिजाइन दो, बंद कर देगा। मैं इसलिए पढ़ा, इसलिए मैंने चश्मे लगाए दिन रात पढ़ के कि ये मेरे से पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे को ऐसे हल्के शब्द बोलता है जो कभी मेरे पिताजी ने नहीं बोले। लेकिन फिर आपको दिखता है ये, और फिर दिखता है घर के 5 को, तो फिर आप क्या कहते हैं? यस सर, यस जी सर, आप सही कह रहे हैं, जबकि सही नहीं था। यानी स्वाभिमान बेच सकते हो तो जॉब कर सकते हो। फिर भी बहुत लोग यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं जॉब के विरोध में नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जॉब मिलेगी आने वाले टाइम में? फिर क्यों पढ़ा रहे?
चांस के लिए, उम्मीद है, गारंटी नहीं, उम्मीद है, चांस के लिए। और मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, चांस भी नहीं मिलेगा, कितना भी पढ़ा लो अब जॉब नहीं मिलेगा। समझे थोड़ा प्रैक्टिकल? जब हम 50 करोड़ थे, जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। जॉब ज्यादा थे, हम कम थे। और उस समय, आपको मेरी बात पर विश्वास ना, अपने पिताजी या दादाजी से पूछना, उस समय सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे। सरकार ढूंढती थी, किस लिए? सेना में भर्ती हो, माता पिता कहते थे हमारा बच्चा ही नहीं, वो छिपा लेते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। उल्टा हो गया, पहले सरकार ढूंढती थी, हम छिपते थे, अब हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब कम हो रही है। हम 60 करोड़ हुए, जॉब कम हुए, हम बढ़े। 70 करोड़ हुए, फिर हम 100 करोड़ हुए। अभी कितने हैं? 140। आपको क्या लगता है 10 साल बाद हम 125 हो जाएंगे? 150। इतना तो हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश ले जाएगा। आप कैसी बात कर रहे हो? भारत के आदमी का एक नेचर है, इससे कोई आगे निकल जाए इसको बर्दाश्त नहीं होता। अभी आपको पता है भारत में नंबर 1 पे आते हैं, चीन था पहले, चीन था। और हम बहुत दिन से टेंशन में थे यार, हमसे आगे निकल कैसे? अभी कर दिया हमने क्रॉस, और चीन की ताकत नहीं है अब हमें पकड़ने, ताकत नहीं है। आप देखना, आप बाइक से जाते हो, बाइक से, और आपका पीछे दोस्त बैठा बात करते हुए जा रहा, पीछे से एकदम कोई बाइक निकलती है तेज, आपका दोस्त बोलता है क्या देख रहा है, आगे निकल गया। तो फिर ये एक्सीलेटर खींचता है, और दोस्त आपका कहता है तू रुक तो सही, अपने से नहीं आगे निकल जाए। 5 मिनट बाद ये क्रॉस कर दे। तो चीन हमसे आगे निकल गया, आगे चल रहा था, तो हमारे अंदर का इंसान जगा, यार आगे निकल गया, भारत के आदमी से खींच दिया एक्सीलेटर। आपको क्या लगता है? चीन की ताकत है पकड़, सपने में भी नहीं पकड़ सकता। तो अब जो बात हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम 50 करोड़ थे, बैंक में 20 लोग काम करते थे। याद करो वो घटना, 2 पैसे देने वाले, 2 लेने वाले, 2 चेक क्लियर करने वाले, 2 पासबुक में एंट्री करने वाले, 2 मैनेजर, 2 साफ सफाई वाले, 2 सुरक्षा कर्मी। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो सरकार को खर्च ज्यादा हुआ। अब उधर बैंक में लोग ज्यादा गए पैसे लेने वाले, वहां देने वाले 2, लेने वाले ज्यादा हो गए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी। तो 5 बजे खिड़की बंद कर दी उसने, कल आना। तो ये बात धीरे धीरे सरकार तक पहुंची कि भाई साहब वहां तो पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? देने वाले 2 हैं, देने वाले ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो किसी ने कहा भाई साहब देने वाले 4 बढ़ाओ। तो सरकार ने कहा सैलरी कौन देगा, पहली तकलीफ है। तो किसी ने उनको आइडिया दिया बिना सैलरी का आदमी ढूंढो, फ्री का। उन्होंने कहा फ्री का मिलता है? बोले भारत में नहीं, बाहर है, बात करो, आ सकता है। बोले सैलरी नहीं लेगा? बोले सैलरी नहीं लेगा, एक बार पैसे तो आ जाएगा। बोले 5 बजे तक जॉब करेगा या 1:30 तक करेगा? बोले नहीं, 24 घंटे करता है। बोले 24 घंटे करता है, सैलरी भी नहीं लेता? हाँ नहीं लेता। तो बोले बैंक तो 5 बजे बंद हो जाएगी, वो कहाँ रहेगा? बोले बैंक के बाहर कहाँ रहता है, उसको बैंक में जगह नहीं चाहिए। आ गई एटीएम मशीन, आई पैसे देने वाली, 2 लोगों का जॉब गया और ये धीरे से चला गया, आपको पता नहीं लगा। फिर आ गई पैसा लेने वाली, फिर 2 का चला गया धीरे से, आपको पता नहीं लगा। फिर आ गई प्रिंट करने वाली पास, 2 का फिर चला गया, आपको पता नहीं लगा। अभी आ गई चेक क्लियर करने वाली, फिर 2 का चला गया, आपको पता नहीं लगा। और मेरा ओपन चैलेंज है
25 साल बाद आपको बैंक नाम की चीज भारत में दिखाई नहीं देगी, सब ऑनलाइन व्यवस्था हो जाएगी, सब ऑनलाइन हो जाएगी। पर ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद की। और ये एक क्षेत्र नहीं है, ये तो मैंने बैंक का उदाहरण दिया। आप रेलवे देख लो, जो लोग रेलवे से कनेक्ट है, पहले कोयले का इंजन चलता था, 10 लोग काम करते थे उस इंजन के अंदर। जब हम 50 करोड़ थे तो लोग कितने काम कर रहे थे? 10। हम हो गए 140 करोड़, अभी इंजन में आदमी नहीं। उन्होंने 10 करते, 8, 5 करे, 4 करे, 2 करे। अभी मेट्रो में कंप्यूटराइज कर दी पूरी, आदमी नहीं ना, गार्ड, टीटी, कुछ नहीं। पर ये कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही है। टोल टैक्स पे पूरे भारत में करोड़ों लोग काम करते हैं, करोड़ों। अगले साल से आपको टोल टैक्स पे एक भी आदमी नहीं मिलेगा, सब घर बैठे, क्योंकि सरकार एक चिप ले आई जो कार में लगेगी, सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगी। जितने किलोमीटर आप रोड पे चलोगे उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। अब आपको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना कुछ आदमी मिलेगा। रोड पे चलो, कितने किलोमीटर चलोगे, पैसा ऑटोमेटिक अकाउंट से कटेगा। और ये हर क्षेत्र में कम हो रहा है, पर ये धीरे धीरे हो रहा है। और ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद। और हम बहुत समझदार लोग हैं भारत में, क्या कहते हैं, अभी तो सब ठीक है ना, 25 साल बाद ही तकलीफ है, तो 25 साल बाद कर लेंगे। तो 25 साल बाद करने कौन देगा? इनको आज चेयर नहीं मिला, इनको आज चेयर नहीं मिला, आपको 25 साल बाद इसमें जगह मिलेगी। मेरा एक दुख है, मेरे को दुख इस चीज का होता है, मैं दुनिया में कई देश में हूं, भारत का व्यक्ति इच्छा पे काम नहीं करता, मजबूरी में काम करता। इच्छा में काम ही नहीं करता। और ध्यान रखना, मजबूरी में काम होता नहीं। थोड़ा पानी की इच्छा हो रही है, पानी मिल जाए तो पिया जाए, गर्मी है, चलो मीटिंग के बाद इच्छा और होगी, पानी मिलना चाहिए। क्यों? पानी ही प्यास बुझा सकता है, पानी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है प्यास बुझाने का। और आपको पता है पानी भारत में फ्री मिलता है, क्योंकि जमीन में पानी ही पानी है, निकालने के साधन अलग अलग है। जब इस मीटिंग के बाद आप कहो भाई साहब पानी पिलाओ, तो हम कहेंगे देखो पानी फ्री का है, हम आपको दूध पिलाएंगे पैसों का। तो कितनी देर प्यास बुझ सकती है दूध से? 2-3 घंटे। फिर 3 घंटे बाद क्या इच्छा होगी? पानी दो। फिर भी हम पानी नहीं देंगे, फ्री का है, हम आपको मौसमी का जूस पिलाएंगे जो पैसों से आया। फिर कितनी देर सहन कर सकते हैं? और 3-4 घंटे। फिर उसके बाद हम पपीता शेक पिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, वो फ्री का है, पपीता शेक पैसों से आया। वही कहानी आपके साथ है। प्यास बहुत है, पर कभी पपीता शेक मिल जाता है, कभी मौसमी का जूस मिल जाता है, चल रही है। कितने दिन बगैर पानी के रह सकते हैं अशोक जी? तो हाईएस्ट 3, साइंस बोलती है 3 दिन के बाद आदमी मर जाता है बिना पानी। तीसरे दिन आप प्यास से तड़प रहे हो और आप कहो भाई साहब पानी दे दो, अगर पानी नहीं दिया तो वो तो मिलेगा, और दोनों फ्री मिलते हैं, ना पानी का पैसा लगता है ना उसको मिलने का पैसा लगता है। अब जब आप प्यास से तड़प रहे हो, हम आपसे पूछेंगे पानी चाहिए? हाँ भाई पानी तो चाहिए। तो कितना वाटर लेवल है लखनऊ? पानी कितने फीट पे है? 80 फीट के आसपास। अब जब आप प्यास से तड़प रहे हो, हम आपको कहेंगे 80 फीट हुआ हो तो पानी ही पानी है, एक गिलास नहीं, एक बाल्टी भर। क्या लगता है 80 फीट खोद पाओगे? क्योंकि आप तड़प रहे हो प्यास से। आपको कुआं कब खोदना चाहिए था? जब आपको प्यास लगेगी। मेरा एक ही संदेश है आपको अभी प्यास नहीं है, क्योंकि इस कुएं से पानी आ रहा है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इससे आ रहा है ठीक है, पर इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जिस दिन ये कुआं पानी पिलाना बंद करेगा, उस दिन ये 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएगा। और ये कब हो रहा है? 20 साल पहले जॉब में तो आनंद था भी है,
पहले पता आदमी जॉब को क्यों पसंद करता था? साइन करके खेत जोता था। आज स्टिकता बढ़ गई, डिजिटल अटेंडेंस होगी। कब आए थे बताओ, कब गए थे बताओ, बीच में कहां थे बताओ। हमारे एमपी गवर्नमेंट तो थप लगवाती है, कब आया था लगा, कब गया था लगा। अभी वो बीच वाला भी नहीं, बीच में कहां था लगा। बहुत ज्यादा स्टिकता। तो अब आनंद नहीं है। यानी ये कुआ पहले अगर 20 साल पहले 10 इंची पानी देता था, फिर 6 इंची हो गया, 4 इंची हो गया, अभी 2 इंची पे आ गया। 25 साल बाद वो कहेगा भाई साहब पानी छोड़ ही दिया, अब नहीं पकड़ रहा। 20 साल पहले ये 2 इंची देता था, 5 साल बाद ये 4 इंची पे आया, फिर ये 15 साल बाद 6 इंची पे आया, अभी ये 10 इंची दे रहा। इसका बढ़ता गया, इसका बढ़ता गया। अब करते हैं व्यापार की बात। ये बिजनेसमैन है, बहुत को लगता है कुछ नहीं, जॉब नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे। बिजनेसमैन है, ईमानदारी से बताओ 20 साल पहले बिजनेस में आनंद था भी है? 20 साल पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था। अभी कैपिटल बढ़ गया, मार्जिन कम हो गया, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया। आप देखो, मेरा विश्वास ना हो, अपने दादाजी से पूछो, पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती, कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में किराना की दुकान हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में किराना की दुकान हो गई। आज स्थिति यह है, एक गली में 5 है, और आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी। अपना खरीदो, अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा है, लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद की। फिर हम सोचते हैं कुछ नहीं, खेती कर लेंगे क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो खेती को भी समझ लें, जिसका आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। समझे? मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी, दादाजी को कितनी मिली? 100। अकेले थे, जीवन अच्छा था। पिताजी को कितनी मिली? 100, वो भी अकेले थे। मेरे पिताजी के हम 4 हो गए, कितनी हो गई? 25। मेरे एक ही लड़का है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है, 8 समथिंग। उनके बड़े लड़के के 3 है, 2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया है, कुछ तो करेगा, आया है तो कुछ तो करेगा। तो फिर ये धान गेहूं किधर पैदा करेगा? सोचने का विषय नहीं। मकान वचन बनाने की जगह बचेगी आने वाले टाइम। ये धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो उतना ही है ना आपके पास, जमीन कोई बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं, ये है 25 साल बाद। मेरे को दुख होता है, बहुत सोच के दुख होता है कि भारत के आदमी को इतना समझाना क्यों पड़ता है। भारत में देखना, पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। यहाँ किसान है, हाथ खड़ा करेगा, इनसे पूछना, एक बैल को पहली बार खेत से घर तक लाओ, नए बैल को पहली बार, एक दिन लाओ, उसी रास्ते से दूसरे दिन, तीसरे दिन, 9 दिन लगातार लाओ, 10वें दिन आप उसके खेत में रस्से छोड़ दे, कहां आएगा? क्यों आ गया? 9 दिन समझाया। हम 21 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, और बैल को नहीं समझा रहे। इंसान, वो बैल 9 दिन में समझ गया। हमें अब भी रोज मीटिंग करनी पड़ती है, हर महीने मीटिंग। आज मैं आया, अगले महीने राजेंद्र जी, फिर किसी को बुलाएंगे, अगले महीने कौन आ रहा? संजीव गोयल जी आएंगे इसी हॉल में, तो आप अगले महीने आओगे मीटिंग सुनने? आज समझ में नहीं आई बात? सोचने की बात है, और वो भी यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। और क्या बताएंगे संजीव जी? वो भी यही बताएंगे। समझो, मेरे को ऐसा लगता है आरसीएम के लिए मीटिंग करने की आवश्यकता है भी नहीं। क्या है इसमें मीटिंग का क्या काम? अरे प्रोडक्ट खरीदो, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखो, अपने मिलने वालों को उस प्रोडक्ट की जानकारी दो। यहां से आरसीएम का
सफर स्टार्ट होता है। ये दोनों काम इनके मैंने उत्तर दे दिए। ये 5 साल का काम, और 5 साल इसमें क्या काम करना है जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं, समझना है, लोगों को समझाना है। भारी काम है, आसान काम है, पहले समझो फिर समझाओ। बस भारी इतना है, भारत के लोगों को समझाना, ये भारी है। क्योंकि भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोड़ना, ये बराबर काम है। बोलने का बिजनेस है, भारी बहुत ज्यादा नहीं है। जब बार बार बात करोगे समझेगा आदमी। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े दिन बाद बात करना बंद कर देते। अच्छा, ये पता है, मैं कहता हूँ आरसीएम को लेकर भारत से ज्यादा स्कोप इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि भारत का आदमी कभी चुप नहीं बैठता। आपने कभी 4 लोगों को चौराहे पे से खड़े हुए देखा? बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि चुप रह नहीं सकता भारत का आदमी। आप कोई खड़ा होगा तुरंत पूछेगा, वो बस चली गई, ये जानता नहीं इसको, बोलो मैं भी अभी आया, अच्छी बात। फिर पास वाले पूछते, भाई साहब गई बस, हर गई बस नहीं आई, अच्छा आप भी उसी से जाओगे? तो इसका दोस्त कहता है क्यों भाग, अरे कुछ नहीं, जब तक बस आए टाइम पास कर रहे हैं, और क्या। मतलब भारत का आदमी टाइम पास करता है। और मैं आपको बताऊं भारत का आदमी कैसा टाइम पास करता है, समझे प्रैक्टिकल। हमारे रतलाम से ट्रेन चलती है इंदौर के लिए, रात को 11 बजे, सुबह 4 बजे को पहुंचती है इंदौर। पहला स्टॉपेज उसका इंदौर है, दूसरा है खंडवा। तो मेरे एक दोस्त को किसी की शादी में जाना था, तो जैसे ये रात को स्टेशन पहुंचता है 11 बजे, ट्रेन में बैठा, ट्रेन चली तो उस कंपाउंड खाली था, केवल 2 लोग बैठे थे सामने की सीट पे, ऊपर की सीट इसकी थी, रिजर्व थी। ये जाके उस पे लेट गया, लाइटें चालू थी, तो इसने सोचा 5-10 मिनट में ये बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं की। ट्रेन जैसी चली तो पहले ने दूसरे को पूछा कहां जाओगे, दूसरा बोलता इंदौर, तो पहला बोलता मैं भी इंदौर ही जाऊं। 12 बजे, 1 घंटे बाद फिर पहले ने दूसरे को कहा इंदौर में ही रहते हो? पहला बोलता हाँ इंदौर ही रहता, दूसरा बोलता मैं भी इंदौर ही रहता। ट्रेन और आगे चली, आधे घंटे बाद फिर पहला दूसरे को बोलता है इंदौर में कहाँ रहते हो? इसने कहा लक्ष्मी नगर। पहला बोलता मैं भी लक्ष्मी नगर में ही रहता हूँ। रात की 1 बज गई, फिर पहले ने दूसरे को कहा लक्ष्मी नगर में कहाँ रहते हो? बोले गली नंबर 1। पहला बोलता है मैं भी गली नंबर 1 में ही रहता हूँ। अब मेरा दोस्त का टेंशन बढ़ गया, बोले यार शहर बड़ा है, गली बड़ी, इतनी बड़ी गली, एक दूसरे को नहीं जाते। फिर उसको लगा इंदौर मिनी बॉम्बे बोलते हो सकता पड़ा। ट्रेन और आगे चली, रात की 2:30 बजे, फिर पहले ने पूछा गली नंबर 1 में कहाँ रहते हो? बोले मकान नंबर 7। तो पहला बोलता मैं भी मकान नंबर 7 में ही रहता। उसको बड़ा अजीब लगा, बोले यार मकान कितना बड़ा। फिर उसको लगा हो सकता बड़ी बिल्डिंग हो। 4 बजने वाले थे, फिर पहले ने दूसरे को पूछा मकान में कहाँ रहते? उसने कहा कमरा नंबर 7। बोले मैं भी कमरा नंबर 7 में ही रहता हूँ। अब दोस्त का सबर का बांध टूट गया, वो उठा, बोले यार भाई साहब रतलाम से इंदौर आ गया, ना सोए ना सोने दिया, एक शहर, एक कॉलोनी, एक गली, एक मकान, एक रूम, एक दूसरे को नहीं जानते। उन्होंने कहा बात ऐसी नहीं है, तो बाप बेटे टाइम पास कर ले। क्योंकि हमें इंदौर उतरना था और इसका 1 ही मिनट का स्टॉपेज है, और अगर नींद लग जाती तो खंडवा उतरते, इसीलिए कुछ नहीं, हमने टाइम पास किया, तुम सो जाओ। उसने कहा मेरे को इंदौर ही उतरना। हम ये सब लोग यही तो करते थे, आरसीएम के पहले बातें करते थे पर किसी और की करते थे। बस 21 साल से आरसीएम की करते हैं, बस ये फर्क है। तो मैं ये मना नहीं करता इन कामों को छोड़ दो, अभी ये पानी दे रहे हैं लोग, जितना दे रहे हैं, जितने टाइम तक दे, पर इस कुएं को खोदते जाओ, और इसको 5 साल खोदना है।
अब इन तीनों में जो आसान लगता है उस काम को आप चुनना। क्या आसान लगता है तीनों? आरसीएम। तो करें आरसीएम की बात। क्या करना है सबसे पहले? सबसे फर्स्ट, अगर आप इसमें आए हो तो 100% प्रोडक्ट यूज करो। अभी मैं कह रही थी, और ये कसम खाओ अपने आप से कि मैं इसका 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्यों करूंगा उसको समझना जरूरी है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। हमारे परदादा जी एवरेज 100 साल की ये सरकार मानती है, दादाजी 90 जी है, पिताजी 80 जी है। आपके बारे में सरकार ने 60 लिख रखा था, इस साल 55 कर दिया। 22 तक 60 था, इस साल में क्या कर दिया? 55। क्यों? खान पीन बिगड़ गया। ये खान पीन की वजह से ये 100 से 55 हुआ। तो आरसीएम की क्या विशेषता है? अगर आप इसका 100% प्रोडक्ट यूज करते हो तो वापस 100 तक जाने की ये ताकत रखता है। यहाँ बहुत सारे माता पिता बैठे, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, जितनी एनर्जी आप में है आपके 15 साल के बच्चे में है। जिनके घर में बेटियां हैं देखना, वो 15 साल की बेटी में एनर्जी नहीं है, उसको काम का बोलो, अरे क्या और मां को ये चिंता रहती है दूसरे घर जाएगी, ये करेगी कैसे? और गलती नहीं है बच्चे की। या आज के बच्चे पिज्जा और बर्गर वाले, इनमें एनर्जी नहीं है। आज आप एक 15 साल के बच्चे से पानी मंगाओ, वो पानी लाकर नहीं देता। अब वो सोफे पे बैठा टीवी देख रहा है, पिता उधर से बोलता है बेटा पानी लाओ, तो वो धीरे से बोलता है क्या पानी पानी करते रहते हो। आपको क्या लगता है वो पानी इसलिए नहीं लेने जाना चाहता, वो आपके इंसल्ट करना चाहता? नहीं, उसमें एनर्जी नहीं है, उसको वो काम लगता है। उसको क्या लगता है? पानी तक जाना पड़ेगा, वहां से पानी लाना पड़ेगा, पापा को देना पड़ेगा। तो फिर पापा बोलते हैं बेटा सुना नहीं तुमने? तो वो फिर धीरे से बोलता है मैंने तो सुन लिया, आप ही नहीं सुन पा रहे। अब वो पिता एग्रेसिव हो जाता है। उसको क्या लगता है अब ये 15 साल का नहीं सुनता तो ये 40 साल में कब मेरी सुनेगा? तो वो एग्रेसिव हो जाता है, बेटा पानी लेकर आओ। तो वो फिर बोलते हैं पापा आप ही ले, आप ले आओ पापा, बहुत अच्छे पापा, आपसे अच्छा कोई पापा, प्लीज प्लीज आप ही ले आओ। तो फिर पिता को क्या लगता है शायद कोचिंग गया होगा, साइकिल चलाई होगी, थका हारा है। तो पिता क्या बोलते हैं ओके बेटा कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। अब जब वो पिता लेने जाता है ना तो फिर ये पीछे से आवाज लगाता है उधर जा ही रहे हो तो एक गिलास मेरा भी ले आना। ये स्थिति है आज के बच्चों की। क्या हो गया? ये खान पीन बिगड़ गया। मेरा आज भी ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी एक 25 साल के लड़के से ज्यादा है, आज भी। और ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। आपको पता है मेरे को रात के 8 बजे तक बोलना है, सेकंड सेशन है, फिर मेरी 8 बजे फ्लाइट है। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अगर आप में बैठने की ताकत है, मैं रात के 12 बजे तक बगैर पानी पिए नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। या बहुत सारे बुजुर्ग बैठे मेरे फादर की एज के, इनको पूछना पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, हाथ 40 तक कंप्लीट होता। क्या हो गया? ये आपका खान पीन बिगड़ गया। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है, नेचुरल है और ओरिजिनल है। मैं कभी कलर नहीं करता, अभी होने लगे सफेद एज के साथ होते हैं। और मैं अपनी जिंदगी का जो रनिंग साल जी रहा हूं वो 55 है, 55। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। अभी नागर जी कह रहे थे इन्होंने अमृतसर में कोई मेरी पुरानी सिटी कलकत्ता की
उसमें देखना आप मेरा फेस इतना है ना, कुछ अभी अच्छा हूँ पहले से ना, 10 साल बाद मिलोगे और अच्छा मिलोगे। ये आलसी की प्रोडक्ट का कमाल है। तो आज से क्या कसम खाएंगे? 100% प्रोडक्ट। आप देखो भारत में 60% लोग ओवरवेट है। कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक। और कुछ तो इतने भी है भारत में, इनको ले जाकर चाहे तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता रहता है। और उसको पूछो ये क्या है, तो पता क्या बोलता है? मैं खाते पीते परिवार से। यानी खाता पीता परिवार भारत की लैंग्वेज पैसे वाला। तो फिर मुकेश अंबानी का तो वहां तक होना चाहिए। जब वो घर से निकले 4 लोग तो उसका पेट संभाल लेंगे, अंबानी जी आ रहे हैं लेकर चलो। वो तो इतने पैसे वाले, और हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा। इसका कारण समझते हो? ज्यादा होना आपका डाइजेशन बिगड़ गया। और याद रखना, अगर पेट का डाइजेशन बिगड़ गया तो आपको नई 50 बीमारियां जन्म लेंगी।